इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद में तेजस्वी यादव के बेटे इराज की बर्थडे पार्टी में काफी धूमधाम रही। पार्टी से कई फोटोज और वीडियोस वायरल हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा के केंद्र में वीडियो आया है वो है तेज प्रताप यादव का, जिसमें तेजस्वी के साथ उनकी नजदीकियां काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य की अनुपस्थिति ने एक नया बवाल शुरू कर दिया है और खासकर आरजेडी के भी कई बड़े नेता पार्टी में मौजूद नहीं रहे और अखिलेश यादव और राहुल गांधी से लेकर भी पार्टी में इन लोगों की अनुपस्थिति ने एक नई राजनीतिक गलियारों में हलचल को पैदा कर दिया है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं बर्थडे पार्टी की। तो काफी धूमधाम से मनाया गया, लेकिन तेज प्रताप यादव का यहाँ पहुंचना कितना खास है? देखिए, लालू प्रसाद यादव के परिवार की कोई पार्टी हो और वो धूमधाम से नहीं मनाया जाए, ये कैसे हो सकता है? जिस परिवार ने इतने बड़े बड़े घोटाले किए हों, उस परिवार की शान शौकत की बात की जाए तो उसमें कमी कैसे आ सकती है? हालांकि इराज का इससे कोई लेना देना नहीं है और हम एक बार फिर से इराज को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन जिस तरीके से इस बर्थडे पार्टी को ऑर्गेनाइज किया गया था, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े नेताओं के यहाँ पहुँचने की बात की जा रही थी। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, कई बड़े नेताओं को निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन वो आए क्या? वो नहीं आए। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, क्या लालू प्रसाद यादव को ये फैसला नहीं लेना चाहिए था कि इराज का जन्मदिन पटना में मनाते, गरीब बच्चों के साथ मनाते और अनाथालय चले जाते? लोग ये सवाल सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि इस तरीके से आप गाजियाबाद जाकर धूमधाम से जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन वहां आपकी वो बेटी मौजूद ही नहीं होती है जिसने आपको किडनी डोनेट किया। अब सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि रोहिणी आचार्य आखिरकार क्यों नहीं आए? तेज प्रताप आए पार्टी में, ये बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच जो विवाद चल रहा है, उस बीच में तेज प्रताप यादव इस बात को वो भूले कि अब जो है मामला परिवार का है और अपने भतीजे के साथ कई बार वो नजर भी आए थे। तो ऐसे में उन्होंने बड़ा भाई होने का फर्ज निभाया और वो पार्टी में पहुंचे और तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रहा है, दो तेज प्रताप दिख रहे हैं। एक तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे और दूसरे उनके दामाद हैं। तो तेज प्रताप यादव पहुंचे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि कहीं वो आरजेडी में तो शामिल नहीं होंगे। हालांकि गीता पर हाथ रखकर उन्होंने कसम खाई है कि जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आरजेडी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए, ऐसे कितने वादे हमने देखे। प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ने वाले थे, जेडीयू की अगर 25 से ज्यादा सीटें आती है ऐसा उन्होंने कहा था, लेकिन क्या हुआ? कई बड़े नेता हैं जो ऐसे ही दावे करते हैं। सर, पहले तेज प्रताप यादव के घर में जो दही चूड़ा भोज रखा गया था, वहां लालू यादव का पहुंचना, अब ऐसे में तेज प्रताप यादव का तेजस्वी के बेटे की बर्थडे पार्टी में पहुंचना, क्या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी चाल है जो अब चलने जा रही है? देखिए, इसको दो तरफ से देखना चाहिए। एक, तेज प्रताप यादव ने बड़प्पन दिखाया कि अपने वो घर के पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हुए और उनको न्योता गया होगा तभी वो आए हैं। और दूसरी ये बात कि तेज प्रताप यादव भी ये दिखाना चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे वही हैं। जिस तरीके से दही चूड़ा भोज में लालू यादव पहुंचे थे, और तेज प्रताप अक्सर इस बात को कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव उनके जीवन में भगवान की तरह हैं। आप देखिए, वो आरजेडी के तमाम नेताओं पर सवाल उठाते हैं, तेजस्वी पर कई बार हमले कर देते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव के बारे में वो कभी नहीं बोलते हैं। अपने परिवार में तेजस्वी के अलावा वो और किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। और कल भी गाजियाबाद में जो तस्वीरें आई, आपने देखा कि राबड़ी देवी के बिल्कुल साथ थे तेज प्रताप यादव। तो परिवार से उनको कोई अलग नहीं कर सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। और तेज प्रताप इसीलिए बार बार ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो लोग इस फिराक में हैं कि तेज प्रताप यादव को लालू यादव से अलग कर दिया जाएगा, लालू परिवार से अलग कर दिया जाएगा, वो भूल में जी रहे हैं। लेकिन यहाँ इराज के बर्थडे पार्टी में तेज प्रताप यादव अगर पहुंचे हैं तो सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि इस वक्त आरजेडी अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। 25 विधायक हैं, 15 विधान पार्षद हैं, 4 लोकसभा के सांसद और 3 राज्यसभा के सांसद। अभी पार्टी का स्ट्रक्चर इतना ही है। तो ऐसे में इन लोगों को कैसे एकजुट रखा जाए? क्या तेज प्रताप यादव को लालू यादव समझा रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ उसको भूलकर फिर से पार्टी में आ जाओ? लेकिन तेज प्रताप यादव ने जो कमिटमेंट किया है, क्या वो उस पर कायम रहेंगे या ये सारी चीजें टूट जाएंगी? क्योंकि एक पार्टी में अगर तेज प्रताप आए हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी। और हमने देखा कि तेज प्रताप की तस्वीरें तो आ रही है, वो देखिए बच्चे को गोद में लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ उनकी कहीं बातचीत की कोई फोटो वीडियो नहीं आई है सामने अभी तक।
तो तेजस्वी यादव के साथ अभी भी तेज प्रताप के पुराने वीडियोस ही वायरल हो रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, क्या सिर्फ ये दिखावा था, क्या सिर्फ एक प्रेजेंस था, कि लोग ये सवाल ना उठाएं कि एक तरफ बहन छोड़कर चली गई हैं, दूसरी तरफ बड़े भाई भी अलग हो गए। लेकिन सर, जब रोहिणी आचार्य छोड़कर गई थी तब तेज प्रताप उनके साथ नजर आए थे, और अब ऐसे में तेज प्रताप का अचानक तेजस्वी यादव के साथ दिखाई देना, कहीं रोहिणी आचार्य इस बात से भी तो नाराज नहीं हो चुकी हैं? नहीं, देखिए, रोहिणी आचार्य के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी कल्पना शायद रोहिणी आचार्य ने अपने जीवन में नहीं की होगी, क्योंकि किडनी डोनेट करना इससे बड़ा कुछ और हो नहीं सकता है। और लालू प्रसाद यादव के लिए उन्होंने वो किया, लेकिन उसके बाद उनके ही घर में उनको अगर चप्पलों से पीटा जाए, उनको माँ बहन की गालियां दी जाए, तो जाहिर सी बात है कोई भी बेटी होगी वो वापस उस घर में लौट कर नहीं आएगी। लेकिन अगर उसको सम्मान के साथ बुलाया जाए, उससे बातचीत करने की कोशिश की जाए, तो हो सकता है मामला सुलझ जाए। लेकिन यहां पर सवाल यह उठ रहा है, क्या रोहिणी आचार्य लालू परिवार के कांटेक्ट से ही बाहर हो चुकी हैं? क्योंकि तेज प्रताप यादव के साथ तो बातचीत की बात आती है सामने, लेकिन लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, इन लोगों से रोहिणी आचार्य का क्या फिलहाल कोई कनेक्शन है? क्योंकि मीसा भारती तो नजर आ रही हैं, इराज को गोद में खिलाते हुए नजर आ रही हैं, लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटियां भी हैं यहाँ पर, लेकिन रोहिणी नहीं आई है। इसलिए सबसे ज्यादा सवाल उठ रहा है, क्योंकि आज अगर लालू प्रसाद यादव जिंदा हैं तो वो रोहिणी आचार्य के कारण, उनकी किडनी की बदौलत। और इतना कुछ देने के बावजूद अगर उस बेटी को सम्मान नहीं मिल पाया, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि लोग सवाल उठाएंगे। अब सवाल एक और है कि इस पार्टी में जो दावे किए जा रहे थे, बड़े बड़े लोग आएंगे, इंडी गठबंधन के सारे झंडा बरदार यहां पर आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। तस्वीरें तो अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है। और दूसरी तरफ आरजेडी के भी कई विधायक सांसद यहां नहीं पहुंचे। आप देखिए कि गाजियाबाद और बिहार की कोई दूरी नहीं है, 1 घंटे की फ्लाइट है। चाहते तो आरजेडी के सारे सांसद विधायक आ सकते थे, लेकिन हो सकता है कुछ का अपना निजी काम हो। लेकिन कुछ के बारे में यह भी दावा किया जा रहा है कि कुछ लोग पार्टी से नाराज हैं और एमएलसी चुनाव से पहले कोई बड़ा खेला हो सकता है। तो लालू प्रसाद यादव गाजियाबाद में आकर बर्थडे मनाते हैं और बिहार में उनकी पार्टी टूट रही है। उनकी पार्टी में साफ साफ फूट नजर आ रही है। रितु जायसवाल बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, खेसारी लाल यादव और अनीता देवी की बीजेपी में आने की खबरें चल रही हैं। और सर, एक बोगो सिंह विधायक है, उनका निशांत कुमार से मिलना ये भी नया सुर्खियों में बना हुआ है कि जहां एक तरफ तेजस्वी गाजियाबाद में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहीं आरजेडी को तो बिखरने पे मजबूर कर दिया गया है। आरजेडी बिखरती जा रही है। निश्चित तौर पर देखिए, कई ऐसे लोग होंगे जो भी सरकार में शामिल लोगों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 5 साल बहुत लंबा होता है। यदि कोई विधायक किसी पार्टी से है तो वो सिर्फ अपनी पार्टी का विधायक होता है, लेकिन जैसे वो सत्ता पक्ष से जुड़ता है, सरकार से जुड़ता है, तो उसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, उसकी कमाई की सोर्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और उसका दायरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में हर कोई खुद को एक्सप्लोर करना चाहता है। और राजनीति में तो वैसे ही बिहार, यूपी में या फिर देश के किसी भी हिस्से में जो लोग आते हैं, उनकी अपेक्षाएं जो है वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। दुनिया भर की बातें करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन सच्चाई तो कुछ और होता है। हर कोई राजनीति में सिर्फ पैसा छापने के लिए आता है, ये लोगों को दिखाने के लिए होता है कि हम जन समर्थन के द्वारा आए हैं, हमें लोगों की बहुत चिंता है, हम ग्राउंड पर बहुत सारे काम करेंगे। अगर ऐसा होता तो 60-70 साल में देश की पूरी तस्वीर बदल गई होती। अगर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो अपने जिम्मेदारियों को सही से निर्वहन करते उसका, तो आज सवाल लोगों को उठाना नहीं पड़ता कि सांसद क्यों गायब है, विधायक क्यों गायब है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नेता हैं, आरजेडी में बहुत सारे विधायक हैं, बहुत सारे विधान पार्षद हैं, जिनकी नजदीकियां सरकार के साथ बढ़ रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी आरजेडी का भविष्य बिहार में फिलहाल नहीं है, क्योंकि इस बार 200 सीटों पर प्रचंड जीत मिली है। 5 साल में एनडीए सरकार अगर बेहतर काम करेगी तो हो सकता है अगले 5 साल फिर सरकार वापस हो। तो ऐसे में वो अपने लॉन्ग टर्म भविष्य को देखते हुए बीजेपी के साथ या फिर जेडीयू के साथ जाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और इसीलिए बहुत सारे विधायक यहां नहीं पहुंचे। फैसल रहमान को भी निमंत्रण गया था, जिन्होंने बगावत की थी राज्यसभा चुनाव के दौरान, लेकिन वो भी यहां नहीं पहुंचे। तो ऐसे में क्या ये पार्टी जो थी, ये एक शक्ति प्रदर्शन की कोशिश थी लालू प्रसाद यादव की ओर से, जिसमें वो पूरी तरह से विफल रहे? क्या वो योगी आदित्यनाथ को मैसेज देना चाहते थे यहां से गाजियाबाद से लखनऊ कि हम जो है देखिए इंडी गठबंधन के लोग एक हैं और आपको 2027 में बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने पेश करेंगे? सर, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या जिस तरीके से आरजेडी बिखर रही है, तेज प्रताप पार्टी में पहुंचकर लालू प्रसाद यादव को ये दिखाना चाहते हैं कि एक मौका उन्हें भी दिया जाना चाहिए? देखिए, तेज प्रताप यादव ने कहा है कि वो कभी आरजेडी में शामिल नहीं होंगे। मौका देने की बात अलग है। अब तेज प्रताप के मन में क्या चल रहा है,
क्या उनको लग रहा है कि वापस वो आरजेडी में जाएंगे तो उनके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी? क्योंकि आरजेडी के सर्वे सर्वा तो तेजस्वी यादव हैं, और तेजस्वी के रहते दोबारा से तेज प्रताप यादव को सब कुछ उसी तरीके से मिल जाएगा। पहले भी उतना नहीं उनका दबदबा था, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ जो सारी चीजें हुई हैं, उसके अलावा जितने जयचंदों का वो नाम लेते हैं, तो ऐसे में रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। तो इस परिस्थिति में क्या तेज प्रताप यादव ये बात सोच रहे हैं कि उनके लिए वापस आरजेडी में आना बेहतर रहेगा, या फिर आरजेडी से दूरी बनाते हुए लालू प्रसाद यादव के नजदीक रहें, ताकि ये लोग ना कहें कि परिवार से वो अलग हैं, लालू प्रसाद यादव की विरासत उनकी संपत्तियों से अलग है, और दूसरी तरफ एनडीए के साथ भी उनकी नजदीकियां काफी बढ़ रही है। अभी वो उत्तर प्रदेश गए थे, मिर्जापुर गए थे, वहां पर उन्होंने कह दिया कि हम अखिलेश यादव को सपोर्ट नहीं करते हैं, सीएम योगी को सपोर्ट करते हैं, और हम चाहते हैं कि वो दोबारा से सरकार में आए। तो आप ये समझिए कि तेज प्रताप यादव यहाँ दोनों तरफ से गेम खेल रहे हैं। अब वो कंफ्यूज्ड हैं, या फिर उसके पीछे कोई चाल है, इसके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो तेज प्रताप यादव को कंट्रोल कर रही है। बहुत सारी बातें चल रही है, लेकिन यहां पर तेज प्रताप यादव आरजेडी में आने के बजाय कोशिश करेंगे कि एनडीए के साथ अगर उनके संबंध और बेहतर हो तो उनकी लॉन्ग टर्म राजनीति जो है वो बेहतर हो सकेगी। क्योंकि आरजेडी में आने के बावजूद तेजस्वी यादव जिन लोगों से घिरे हुए हैं, ऐसे में तेज प्रताप यादव के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव का तेजस्वी के बेटे के बर्थडे में पहुंचना एक नई हलचल को जन्म दे रहा है। आगे चलकर देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ नए समीकरण बैठते हैं, और रोहिणी आचार्य परिवार से पूरी तरह से दूर हो चुके हैं, इस बात की भी चर्चा अब बिहार से लेकर दिल्ली तक चल रही है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।